साहब थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करें, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे साहब आ जाएं। कुतुबुद्दीन, आपको पता है साहब तेज नहीं चल सकते। तुम साहब को क्यों परेशान कर रहे हो? ओए मुजाहिद, तुम्हें नहीं पता, अगर छोटे साहब आ गए ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा? नौकरी से निकाल देगा ना, मार तो नहीं देगा ना? नौकरी से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे? एक रास्ता बंद होता है तो सोना मेरा रब दूसरा रास्ता खोल देता है। वाह बाबा साईं वाह, फरार होने की कोशिश कर रहे हो और ये दोनों मेरे टुकड़ों पे पलने वाले आपकी मदद कर रहे हैं। छोटे साहब, आप हम पर ऐसा नहीं करते। जी हाँ, हम आपके नौकर हैं। बेईमान नौकर, खाते मेरा हो और मदद किसी और की करते हो। और तुम बाबा साईं ये क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है तुमको? मुझे शरीफ से मिलना है, मैं शरीफ से मिलने जा रहा था। ओ मेरे खुदा, देखो तुमको कहा था ना मैंने, बहुत जल्द शरीफ से मिलाने लेकर जाऊंगा। हाँ, इस बात को तो 2 माह हो चुके हैं, मगर अब तक तो नहीं लेके गए आप। भला साहब, बाप को बेटे से मिलाने में क्या हरज? और साहब ये बहुत रो रहा था और हमें मिन्नतें कर रहा था। वाह वाह, नौकर को मालिक पे तरस आ रहा है। छोटे साहब, हम नौकर जरूर हैं, मगर हैं तो इंसान। तुम दोनों की जबान बेलगाम हो गई है। ओके, तुम दोनों से बाद में निपटता हूँ, पहले बाबा साईं को ऊपर छोड़ के आऊं। जब दर दर की ठोकरें खाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम इंसान हो या कुछ और। किसी की मदद करना गुनाह थोड़ी है। खामोश! तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझको समझा रहे हो? और तुम चलो मेहरबानी करके अपने कमरे में आराम करो, 2 दिन में शरीर से मिलवा लूंगा। फवाद, तुम सिर्फ दिलासे देते हो, लेकर तो नहीं जाते। अब तुम मुझे नौकरों के सामने झूठा करार दोगे? बिस्मिल्लाह। बाबा साईं, डर गए ना आप? कितना आपको समझाया है, क्या मुझे बहुत अजीज हो। बस मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मुझे तमाशा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे जाने दो। आप कहीं नहीं जाने वाले इस वक्त। और तुम दोनों ये लो पैसे, पकड़ो, निकलो यहां से। छोटे साहब, आप हमें माफ कर दें, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दफा हो जाओ यहां से। छोटे साहब, जब तक हमें दूसरा काम मिले हम बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? तुम्हारे बच्चे जब भूख से तड़पेंगे ना, तब मुझे सुकून मिलेगा। चलो चलो, निकलो यहां से। देखा
हाँ मुजाहिद, पड़ गए ना मुसीबत में। हाँ कुतुब, वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी छोटे साहब में। इधर आ। मुझे दो ये पैसे। ये क्या, आपने हमारे पैसे क्यों छीन लिए? छोटे साहब, इन पैसों पे हमारा हक है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना चोरी का इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। जाओ यहाँ से। कुतुबुद्दीन और मुजाहिद को तो निकाल दिया गया, अब मेरा क्या होगा? कौन रखेगा मेरा ख्याल? मैं जो हूँ कारोबार छोड़ के आपके पास बैठ जाऊंगा, भले सब कुछ तबाह हो जाए। ओह मेरे खुदा, आप दिल के मरीज हो, फिर भी इतनी सीढ़ियां उतर के नीचे गए। आपको अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे शरीफ से मिलना है, मुझे ले चलो। वो शरीफ है तो मैं कौन सा बदमाश हूँ? मुझे अपने बेटे से मिलना है, खुदा का वास्ता है तुझे मुझे अपने बेटे से मिला दो। तो मैं कौन सा तुम्हारा दुश्मन हूँ? देखो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है आपको चीखने चिल्लाने से। आप प्लीज खामोश हो जाएं, मैं पानी लाता हूं, तब तक आप गहरी सांसें लें। दो साल हो गए हैं मैंने शरीफ का मुंह नहीं देखा। न जाने बेचारा किस हाल में होगा। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता है, ये ब्लड प्रेशर का मरीज बना लिया है। ले ले पानी पी, ये टैबलेट भी खा। जब तक मुझे शरीफ से नहीं मिलवाओगे मैं दवाई नहीं खाऊंगा। शरीफ शरीफ शरीफ, अब मुझे मजबूरन ये कहना पड़ेगा कि शरीफ पैदा क्यों हुआ था। बाबा साईं, शरीफ को भला सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या? बाबा साईं पानी पियो। नहीं पीऊंगा मैं पानी, नहीं चाहिए मुझे और कुछ। और टार्चर दो, और टार्चर दो। ये जो सारी जिंदगी टार्चर देते आए, ये कम नहीं है क्या? 2 साल से तुमने मुझे अपने घर में बंद करके रखा है और 2 साल से मुझे शरीफ से नहीं मिलाया तुमने। शरीफ को क्या हुआ है, वो कहाँ है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब मैं कंट्रोल से निकलने वाला हूँ, पागलों की तरह चिल्लाने वाला हूँ। ब्लड प्रेशर तो मेरा पहले से ही हाई कर दिया है। मेरा मुतालबा इतना सख्त है क्या? मुझे बताओ, आखिर मेरी माँ में क्या कमी थी जो आपने दूसरी शादी कर ली? मेरी माँ ने आके गुस्से में खुदकुशी कर ली, वो मर गई, दफन हो गई, मुझे कुछ पता नहीं। बहुत छोटा था मैं उस वक्त और मुझे सहारे की सख्त जरूरत थी, पर सहारा देने के बदले मुझे हॉस्टल भेज दिया। मैडम बावरी के हुक्म पे कुछ तो सोचा होता। माँ के बाद मुझे बाप की कितनी जरूरत थी। मेरा इतना भी हक नहीं था कि आपसे मिलता हफ्ते में, महीने में, साल में। बताए, पूरे 5 साल में वहां पर अकेला रहा। सिर्फ छुट्टियों के 2 माह मामू अपने घर लेके जाता था और वहां पे मम्मी का सख्त रवैया बर्दाश्त करना पड़ता था। फवाद ये ना करो, फवाद यहाँ मत बैठो,
गुलशन फवाद के साथ मत खेलो। फवाद फवाद फवाद। पर मैं तो सारा खर्चा भेजता रहता था तुम्हारे लिए। देखो, बराए मेहरबानी मुझे चीखने चिल्लाने पे मजबूर ना करो। पता नहीं तू मुझे क्यों इतने अजीज हो जो मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना शैतान तो मुझे बहुत रास्ते दिखाता है। तो मुझे मार दो, मैं बहुत बेजार हो चुका हूँ और इस कैद से आजाद होना चाहता हूँ। अब महसूस हुआ ना कि इंसान आजाद होते हुए भी कैद हो तो कितनी तकलीफ होती है। बाबा सही क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? डॉक्टर को बुलाऊं? मुझे मेरा शरीफ चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब आज आपका पूरा प्रोग्राम है मेरा खून जलाने का। क्या करूं, कहां जाऊं मैं? आपका चैता लाडला बेटा शरीफ ज़हनी मरीज हो चुका है, मुझसे भी ज्यादा। वो जिस तितली से प्यार करता था ना, वो उसको छोड़ के किसी और के साथ उड़ गई। अपने आप को संभालूं या ब्लड प्रेशर को संभालूं या अपने कारोबार को संभालूं या इस मैडम बावरी के पागल बेटे को संभालूं? अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे पागल क्यों कहते हो तुम? अरे वाकई वो मेरा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा भाई है। अरे ये क्या,